टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम की इस क्लास में हम कदम रखने से पहले आपको पिछली क्लास की अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद है, यकीन है कि आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स लाजमी बनाया करें, जो जो पॉइंट्स बताए जाएं वो लिखा लाजमी करेंगे। मैं हमेशा से अपनी कम्युनिटी में कहता आया हूँ, लिखने की आदत डालें। मुझे 2012 के मिड से मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ। मैं तब से लेके आज तक जो भी मैं कुछ चीज़ लर्न कर रहा होता हूँ, जो भी सीख रहा होता हूँ, मैं उसको लाजमी तौर पर लिखता हूँ। क्योंकि बंदा देखी हुई चीज़ भूल जाता है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलता। और इस कोर्स के ऊपर तो आपका इंशाल्लाह फ्यूचर रिलाई कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए आपको बड़ा सीरियसली इसके साथ बिहेव करना पड़ेगा, आपको चीज़ें लिखनी होंगी। तो हमने पिछली क्लास के अंदर जो चीज़ें देखी उसको समझा, अंडरस्टैंड किया। आज हम उन चीज़ों को थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई टिकटॉक यही चीज़ें कहता है जो हमने पहले देखी हैं, समझी हैं। टिकटॉक ऑफिशियली हमें क्या क्या चीज़ें गाइड कर रहा है, वो क्या क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स रख रहा है, क्या क्या अपने टर्म्स मेंशन कर रहा है। तो इसके लिए आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद आप लिखेंगे टिकटॉक क्रिएटर वार्स प्रोग्राम एलिजिबल कंट्रीज। आप जब लिखे गूगल करेंगे तो ये किसकी ऑफिशियली साइट का लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये आप टिकटॉक का ऑफिशियली लिंक आ गया। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटर वार्स प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके एलिजिबल कंट्रीज कौन से हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमें ज्वाइनिंग द क्रिएटर वार्स प्रोग्राम के अंदर वो कह रहा है कि इस प्रोग्राम के जो एलिजिबल कंट्रीज हैं जिधर ये टूल ऑफिशियली अवेलेबल है, फीचर अवेलेबल है, उसमें क्या कह रहा है जी कि दिस प्रोग्राम इज करंटली ओपन टू क्रिएटर इन द यूनाइटेड स्टेट। यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको एंड ब्राजील। ये कुछ 6-7 कंट्रीज हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपके लिए टिकटॉक ऑटोमेशन पेड कोर्स तो फ्री दिया ही जा रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिधर आपको मुकम्मल सपोर्ट दी जाए, आपके अकाउंट्स को देखा जाए, आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, हर महीने ऐसी 3 चीज़ आपके सामने रखी जाए जिनको पर्सनली रिकमेंड किया जाए, टिकटॉक की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, क्या नया फीचर आया वगैरह वगैरह, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें मंथली सपोर्ट लिखकर। 8 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम ऑफिशियली एलिजिबल है। सवाल पैदा होता है कि अच्छा जी, ये तो कंट्रीज वो है जहां पर हम पाए नहीं जाते। हम पाकिस्तान से, हम इंडिया से, हम बांग्लादेश से हैं, तो हम काम कैसे कर सकते हैं? इंडिया में वैसे ही टिकटॉक बैन है। तो लेकिन हमारे पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए भी इन लोकेशंस के साथ काम कर सकते हैं। एक, अगर आपका इन कंट्रीज में कोई रिलेटिव बैठा है, कि दोस्त बैठा है, भरोसे के लायक है, तो आप उसकी हेल्प से अकाउंट बनवा के वहाँ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, तब भी आप खुद से इंडिविजुअली भी अपने तौर पे भी ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इंशाल्लाह पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमें कंट्रीज का पता चला। फिर वो यहाँ पर जो हमने क्राइटेरिया कल डिस्कस पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कि वहां पर वो कह रहा है जी कि आपके अकाउंट के ऊपर शुड हैव एट लीस्ट कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और 1 लाख वीडियो व्यूज होने चाहिए लास्ट 30 डेज, जो हमने कल देखा। फिर वही 18 ईयर ओल्ड वाली बेसिक सी टर्म है इसकी। फिर यहाँ पर योर कौन, अच्छा, यू मस्ट नॉट टेम्पर विद द प्रोग्राम। टेम्पर से मुराद जो हमने कल कहा था उससे पिछली क्लास के अंदर, कि फेक एक्टिविटी ना हो, कोई पैनल की एक्टिविटी ना हो, बोर्ड की एक्टिविटी ना हो। हालांकि ये मार्केट में चीजें चल चला रही हैं, लेकिन हमें सेफ साइड के ऊपर चलना है, हमने लॉन्ग टाइम चीजों के ऊपर चलना है। वायलेशन ना की गई हो, ये इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन है। इसको इंशाल्लाह हम अलग से पूरी क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमें एक एक चीज की समझ हो कि हम ये काम करने चाह रहे हैं, इसमें कोई हिडन चीज ना रह जाए। फिर नीचे की तरफ आते हैं, वो कह रहा है जी कि क्रिएटेड रिवार्डिंग वर्थी कंटेंट। वो कह रहा है जी कि इट मस्ट बी ओरिजिनल होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए और 1 मिनट लॉन्ग होना चाहिए। ये इंशाल्लाह मैं अभी इसको कवर करता हूँ। फिर ये 1,000 व्यूज फॉर यू फीड है, ये भी मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो कह रहा है कि ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल से मुराद या तो आप खुद फेस कैम के साथ आ जाए, या कोई अपनी स्किल के ऊपर रिकॉर्ड के कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर ले। नंबर 3, आप फेसलेस अकाउंट बना लें। फेसलेस अकाउंट, जैसा कि आजकल एआई का जमाना है, जो कि इस कोर्स के अंदर मेरे ये इंशाल्लाह कोशिश है कोई 15 के करीब करीब आपको मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट करूँ, प्रॉम्प्टिंग का बताऊंगा, एक एक चीज़ का बताऊँ, तो इंशाल्लाह बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी कि हाई क्वालिटी कंटेंट की, आपके कंटेंट के अंदर जान होनी चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि ड्रामा कोई अगर आपको पसंद आ जाता है, वो तभी पसंद आता है कि उसके अंदर जान होती है, वो आपको एंगेज कर सकता है। फिर यहाँ पे आता है ओवर 1 मिनट लॉन्ग वीडियोस। अब इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन को समझते हैं कि टिकटॉक के ऊपर 2 तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है। एक चलता है शॉर्ट कंटेंट। शॉर्ट कंटेंट जो इसके अंदर कंसीडर किया जाता है वो होता है सेकंड्स के अंदर कंटेंट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। जो 59 सेकंड्स के अंदर अंदर किसी भी ड्यूरेशन के अंदर वीडियो होती है, वो शॉर्ट कंटेंट कंसिडर की जाती है।
जो 1 मिनट से ऊपर वाली वीडियो हो जाती है, 60 सेकंड से ऊपर वाली वीडियो हो जाती है, वो लॉन्ग वीडियो कंसिडर की जाती है। अब टिकटॉक कहता है कि मैं आपने क्रिएटर आवाज प्रोग्राम को एलिजिबल करवा लिया, अकाउंट मोनेटाइज कर लिया, लेकिन मैं आपको पैसे उसी वीडियो के ऊपर दूंगा जिसके ऊपर 1 मिनट से लंबी वीडियो डली होगी। यहाँ पर कोई यूट्यूब की तरह नहीं है कि लॉन्ग वीडियोज होंगी, ज्यादा वीडियो लंबी वीडियोज होंगी तो तभी आपको रेवेन्यू बनेगा। वो कहता है सिर्फ 1 मिनट की, 60 सेकंड, 61 सेकंड की वीडियो भी बना लेंगे तो आपकी अकाउंट वीडियो के ऊपर पैसे बनेंगे। लेकिन पैसे कैसे बनेंगे? वो कह रहा है कि जो 1 मिनट से लंबी वीडियो होगी ना, उसके ऊपर कम से कम 1,000 व्यू आया हो, उस और वो व्यू कहाँ से आया हो? फॉर यू फीड से। जैसे टिकटॉक की ऐप को हम ओपन करते हैं तो फॉर यू फीड की ओपन होती है, तो वो कहता है कि वहां से आया हो। अगर आपको ये फॉर यू फीड का नहीं पता, कभी आपने इस चीज को नहीं देखा, तो गूगल में जाकर सिंपल लिखें टिकटॉक फॉर यू, लिखे गूगल करें, ये आपके सामने आया। इसको मैं यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ, ये आपके सामने जैसा कि चले मैं इसी स्क्रीनशॉट को देता हूँ। जैसा कि ये अब आपने टिकटॉक की ऐप खोली तो यहाँ पर ये इस जगह पे फॉर यू लिखा होता है। ये मेरे माउस के कर्सर को ना यहाँ पर फोकस करें, इस जगह पे लिखा होता है। ये जो चीज होती है इसे फॉर यू फीड कहा जाता है। वो इस चीज की डिमांड कर रहा है कि यहाँ से आपका 1,000 व्यूज कम से कम आया हो। फिर कांट बी अ ड्यूट अ स्टिच। ड्यूट अ स्टिच क्या होता है? जैसे कि लिपसिंग कंटेंट होता है, किसी डायलॉग, किसी लाइन, कोई पोइट्री, कुछ इस तरह का जो कंटेंट होता है, ड्यूट किया होता है, स्टिच किया होता है, वैसे कंटेंट के ऊपर कहता है मैंने कोई पैसे नहीं देने, आपकी अपनी चीज हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, वो चीज है। इट शुड नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग फोटो मेड। अब ये जैसा कि मैं अगर ओपन करता हूँ ना स्लाइड, जो इसे हमने पिछली क्लास में देखा था, ये स्लाइड्स हैं, वो कहता है इस तरह की ये जो स्लाइड्स बेस्ड फोटो बेस्ड वीडियोस होंगी ना, इनके ऊपर मैंने कुछ नहीं देना है। आपका कंटेंट प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, इस तरह का कंटेंट को अपने पास रखें, इसके ऊपर मैंने कोई आपको पैसे पूसे नहीं देने। ठीक हो गया जी। फिर वो कह रहा है कि एड्स, पेड प्रमोशंस, स्पॉन्सर्ड कंटेंट डू नॉट क्वालिफाई। मतलब आपने अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फॉलोअर्स पूरे किए हैं, ओरिजिनल पैसे लगा के व्यूज पूरे किए हैं, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अब आगे आप कहते हैं लो जी 1,000 व्यूज कौन सा लेना औखा काम है, मैं फिर टिकटॉक को पैसे दूंगा, वो मुझे व्यूज देता जाएगा, और व्यूज तो वो आपको दे देगा लेकिन उसके बदले में आपके पैसे कोई नहीं बनेंगे। वो आपके अकाउंट को तो ग्रो कर देगा लेकिन आपको वो रेवेन्यू नहीं बना के देगा। वो कहता है जी कि नहीं जी, ऐसी कोई चीज के ऊपर मैं पैसे नहीं देने वाला, अगर यही चीज चलती तो सारी दुनिया यही काम कर रही होती। ठीक हो गया जी। फिर वो कह रहा है कि इट मस्ट फॉलो द प्रोग्राम, देन वो टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये कुछ इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन है, ये कुछ इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे। फिर यहाँ पर जो अब एक अरसे से कुछ महीनों से टिकटॉक ने एक चीज शुरू की है ना, वो है क्वालिफाई फॉर एडिशनल रिवार्ड। एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड रिवार्ड और दूसरा होता है एडिशनल रिवार्ड। स्टैंडर्ड रिवार्ड क्या होगा कि वो तो ये चलो, ये जो टर्म्स हैं इसके बिहाफ पर तो आपको पैसे इंशाल्लाह बनने ही बनने हैं, जो भी आप उसके टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिकली आपका क्वालिफाइड व्यू मिल रहा है उसके बिहाफ पर तो पैसे बनने ही बनने हैं। वो कह रहा है कि इसके ऊपर तो बनने ही बनने हैं, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपके वीडियोज के ऊपर पैसे बना के दूंगा। अब एडिशनल रिवार्ड को मैं अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने एक होटल पे, रेस्टोरेंट पे खाना खाया, वहां पर आपका खाने का तो जो बिल बनना ही बनना है, लेकिन आपको खाना अच्छा लगा तो क्या किया आपने, वेटर को टिप दे दी, उसको एक्स्ट्रा पे कर दिए। आपने राइड ली है, राइड का तो चार्ज जो उसका फ्रेट था वो तो दिए ही दिया, लेकिन जो राइडर था आपने उसको एक्स्ट्रा पे कर दिया कि उसने आपको सेफली आपकी मंजिल तक पहुंचाया। इसी तरीके से यहाँ पर एडिशनल रिवार्ड है कि आपकी कोई वीडियो अच्छी है, बहुत ज्यादा वो लोगों को पसंद आ जाती है, तो ये आपको उसके ऊपर मजीद पैसे देते हैं। मतलब आप डबल इनकम एक ही वीडियो से जनरेट कर सकते हैं, ये वाली चीज होती है। फिर वो कह रहा है कि वेल क्राफ्टेड कंटेंट दैट डीमोनेटाइजेशन योर अटेंशन टू डिटेल इन योर कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। ये इंशाल्लाह ये जब हम नीच को डिस्क्लोज कर रहे होंगे ना, ये तब चीजें देखेंगे। वो कह रहा है कि कंटेंट की क्वालिटी आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज कंटेंट होना चाहिए। इसमें स्पेशलाइज के अंदर मोटी मोटी सी चीज समझ लेनी है कि आपने इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो जनरेट करनी है, जो कि 1080 और यहाँ से ऊपर 2K 4K वाले लेवल की बनती है रेजोल्यूशन की, वो वीडियो आपकी वहां पे बननी चाहिए। तो देन आप क्रिएटर आवाज प्रोग्राम के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकेंगे। अब मैं यहाँ पर अगली चीज आपको बताता हूँ कि आपने ये चीजें अंडरस्टैंड कर ली, समझ लिया। पहले काम होता था कि जैसा कि आपने अक्सर टिकटॉक के ऊपर देखा होगा कि आपने वहां पर कोई पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, पाकिस्तानी शोज है, कॉपीराइट कंटेंट जिसे कहा जाता है, लोगों ने उसके क्लिप लगाए हुए हैं। मजाक राज शो हो गया, हंसना मना हो गया, हंसबे हाल हो गया, कोई ड्रामे के क्लिप हो गए, लोगों ने उसके क्लिप लगाए होते थे। पहले क्या होता था कि आपने वो क्लिप लगाए हैं, लोगों ने लगाए हैं, उसके ऊपर भी व्यूज आ रहे थे, ये सारी की सारी चीजों की इम्प्लीमेशन हो रही थी, तो उसके ऊपर भी पैसे बना रहे होते थे। लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर भी पैसे बना रहे होते थे। लेकिन टिकटॉक ने कि 3 महीने 4 महीने पहले ये पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज कर दी। उसने कहा कि अब
मैं उसी व्यूज के ऊपर पैसे दूंगा जो कि एलिजिबल कंट्री से आया होगा। एलिजिबल कंट्री कौन से? यही जो 8 कंट्रीज हैं ये वाले। अब हमारे लिए यहाँ पर चीजें कुछ डिस्टर्बिंग भी होगी, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद चीज होगी। फायदेमंद क्या हुआ कि जो लोग अन्य वाह इधर उधर का बगैर लोएस्ट क्वालिटी कंटेंट डाल रहे थे, जिनका कोई ना सर था ना पैर था, वो तो गंद साफ हो गया, वो जड़कर एक साइड पे हो गए। जो लोग ओरिजिनल क्रिएटर थे आपकी तरह, जो असल में मेहनत करने आए थे, जो लॉन्ग टर्म इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के लिए आए थे, उनके लिए ग्राउंड साफ हो गई। उनको पता है कि पैसे यूएसए की ऑडियंस से लेने, यूके की ऑडियंस को टारगेट करके निकालने, तो उनके लिए वो ग्राउंड साफ होगी और वो उसी के ऊपर सारे का सारा फोकस करके अपना कंटेंट बनाने लगे। आज भी लोग पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर या इंडियन कंटेंट, कपिल शर्मा शो हो गया या उनका वो सारे गामा इस तरह के जो सॉन्ग वाले शोज हैं, वो उस तरह के कंटेंट के ऊपर, या स्टार प्लस वाले ड्रामे जो इंडियन ड्रामे उस तरह के भी क्लिप, उसके ऊपर भी वो अपने अकाउंट रेडी करते हैं। वो मेरी एक पूरी इसके ऊपर आपको क्लास मिलेगी, वो उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहां से उनके अकाउंट से ग्रो हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उनसे पैसा नहीं बनता। पैसा जो बनना है वो अगर आपका इन कंट्रीज से आपके व्यूज आए होंगे तो उसी से ही आपके अकाउंट के ऊपर पैसा बनेगा। तो ये जो चीजें थी, ये जो तकनीक थी, इन चीजों को आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, इनको अपने पास नोट कर लेना है कि हाँ यार, मैंने अब ट्रैक पे चलना है, तो मेरे पास अगला जो स्टेप है, जो ये वाली क्लास की शक्ल में, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए या इसको फॉलो करते हुए ही चलना है। मैंने कोई इधर उधर की बोंगियां शोंगियां नहीं मारनी। मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएटिंग रिवार्ड प्रोग्राम वर्थली कंटेंट। इसको ना आप खुद भी गूगल करके, मैंने इसलिए गूगल से निकाल के आपको बताया कि आप खुद से भी इसको रीड करें, स्टडी करें, आपको पता चले चीजों का। मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो मजीद मुझे बताता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट होती क्या है। वो कह रहा है कि डिड यू नो द हाई क्वालिटी क्रिएटर आउटपुट। वो कहता है कि आप जानते हो कि वो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसका मतलब है, इसका क्या तरीकाकार है। कहता है जी, वेल क्राफ्टेड कंटेंट, जो कि बड़े एक अच्छे तरीके से क्रिएट किया हो, बड़े अच्छे तरीके से एडिटिंग की हो, बड़े अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म किया हो, उसे हाई क्वालिटी कंटेंट कहा जाता है। अंगेजिंग कंटेंट, आपके कंटेंट के अंदर ऑडियंस अंगेज हो रही हो, आप कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा बता, जैसे कि मेरी क्लास है, मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरीके से आप लोगों को सिखाऊं कि आप ज्यादा से ज्यादा अंगेज हो सके। मेरी कोशिश है आसान से आसान लफ्जों में बताऊं ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके। मैं देसी मिसाल के साथ समझाता हूं ताकि आपको अपने, मैं फिजिकली जो आपके साथ है, मैं यहाँ पर सोसाइटी में चीजें चल रही थी, आपको उसके रिलेट होती हुई चीजों के मिसालों के साथ आपको चीजें अंडरस्टैंड हो सके। तो अंगेजिंग कंटेंट भी बेसिकली इसी को कहा जाता है। फिर स्पेशलाइज कंटेंट, स्पेशलाइज कंटेंट को ये इंशाल्लाह जो अगली क्लास के अंदर होगी, वहां पे हम कुछ टिकटॉक अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि ये स्पेशलाइज कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह उसको बड़े तरीके के साथ देखेंगे। तो सो दैट आपने ये मोटे मोटे पॉइंट देखने कि यार हमने जो टिकटॉक पर वीडियोस बनानी है वो बड़ी अच्छी बनानी है, वेल क्राफ्टेड बनानी है, बड़े अच्छे तरीके से उनकी एडिटिंग करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, अंगेज रखना है अपनी ऑडियंस को। तो हमारी सारी की सारी दौड़ इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। अगर आप ये 2 3 4 पॉइंट समझ जाते हैं तो समझ लें कि आप टिकटॉक के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अर्निंग कर सकते हैं। अब अर्निंग कैसे करनी है तो लो जी, फिर आप अगली क्लास में देखते हैं इस अगली चीज़ के अंदर कि अब हमने यहाँ तक थ्योरीज को समझ लिया, अब इसकी बेस को समझ लिया। इसके लिए अब हमारे पास टिकटॉक क्रिएटर अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू अर्निंग करने के लिए या इसके अंदर सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को अगली क्लास में कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।